तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रेशर है, जैसे जो आपका एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है या फिर प्रॉपर्टी है, क्या वो किसी तरह से किसी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी या वेरिएबल के साथ कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास गैस है एक क्यूबिकल कंटेनर में जिसकी लेंथ L है, इलास्टिक वॉल्स हैं इसकी, ये फेस A1 है, ये फेस A2 है। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, M क्या है, हर एक मॉलिक्यूल का मास, V क्या है, वॉल्यूम जो L³ होगा। तो हमने बोला था कि N मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, शुरू हम लेकिन एक मॉलिक्यूल से करेंगे, बाद में सभी मॉलिक्यूल्स को इक्वेशन में लेके आ जाएंगे। अभी इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी वेलोसिटी को आप एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो हम शुरू किससे करेंगे, इसका वी एक्स कंपोनेंट से शुरू करेंगे, बाद में वी वाई और वी जी कंपोनेंट भी लेके आ जाएंगे हम लोग। तो वी एक्स क्या हो गया, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, मीनिंग इन डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू A1। ठीक है, अभी एक अजम्पशन करेंगे, उसके बाद चालू कर देंगे इसका डिस्कशन। अजम्पशन ये है, फ़र्ज़ ये किया हमने कि भाई ये जो पार्टिकल है ये बाकी किसी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक नहीं करता, कोलिजन नहीं होता इसका, किसी भी और पार्टिकल के साथ टकराव नहीं होता, इसका टकराव खाली इन वॉल्स के साथ होता है। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग। तो अभी जब टकराएगा वॉल के साथ, इलास्टिक कोलिजन है, सीधा वापस आ जाएगा, वेलोसिटी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, माइनस वी एक्स हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना रहेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2mvx। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, बट मोमेंटम हैज़ टू बी कंजर्व होना पड़ेगा मोमेंटम, राइट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम इस बॉल को भी मिलेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट इसका कितना हो जाएगा, 2mvx हो जाएगा। ठीक है, अभी पार्टिकल ये A2 को स्ट्राइक करता है, वापस जाके A1 को स्ट्राइक करता है, फिर वापस चलता रहता है ऐसा। ठीक है, तो जब ये A1 से A2 और A2 से A1 में मूव किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, L और L 2L हो गया। वेलोसिटी कितनी है, Vx, कोलिजन इलास्टिक्स हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो वेलोसिटी Vx हो जाएगी। अब इसने टाइम कितना लेगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में, वो होगा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 2 है, वेलोसिटी कितनी है, Vx है, डेल्टा टी आपके पास वो आ गया। अगर आप सच में देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हर एक डेल्टा टी टाइम में इतना मोमेंटम इम्पार्ट हो रहा है, मिल रहा है इसको। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे एक फोर्स, इसका मतलब रहेगी कोई जो पार्टिकल इसमें डाल रहा है। ठीक है, वो फोर्स कितनी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो फोर्स ऑन दिस वन ड्यू टू पार्टिकल वुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी ये डालो, डेल्टा टी 2L बाई वी एक्स डालो, तो आपका कितना बन जाएगा, m/L Vx स्क्वायर। वो होगी फोर्स जो A1 पे एक पार्टिकल इम्पार्ट कर रहा है। अभी सारे पार्टिकल्स कितनी करेंगे, सबको जोड़ दो आप, तो सबको जोड़ दिया आपने, तो ये टर्म आ गया आपके पास। अभी मैं n से मल्टीप्लाई करता हूँ, n से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये वाली टर्म जो है आपकी, ये आपकी एक, इसको मैं लिखूंगा v बार एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। v बार एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है, खाली ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल वी एक्स स्क्वायर। इन सब वी एक्स की एक्स स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू है उसको मैं लिख सकता हूँ v बार एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी टोटल फोर्स A1 फेस पे टोटल फोर्स कितना होगा, इतना होगा, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था। तो अगर आप देखो तो उस कंटेनर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सारे पार्टिकल्स रैंडमली यहाँ वहाँ घूमे जा रहे हैं, राइट। तो ये जायज़ सी बात रहेगी कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होगी वेलोसिटी की एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में, जी कंपोनेंट में, तीनों में सेम होगी। तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो 1/3 टोटल एवरेज वैल्यू होगी। ठीक है, तो अभी F1 टोटल क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे ये रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा आपके पास। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पे एरिया होता है, तो फोर्स ये है, एरिया कितना है, L स्क्वायर है, तो आपको ये आ जाएगा। तो अगर आप देखो NM क्या होता है, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, M क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, तो ये बन जाएगा टोटल मास बन जाएगा भाई, वॉल्यूम डेंसिटी हो गई। तो प्रेशर क्या हो गया, 1/3 रो एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, राइट। और अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करो तो आप एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, विच इज PV = 2/3 टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो ये आ गया आपके पास दो इक्वेशन। एक इक्वेशन में आपने प्रेशर जो आपका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उसको आपने किससे रिलेट कर दिया, आपका जो एवरेज वेलोसिटी है उसके साथ, जो आपका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। और दूसरे में आपने प्रोडक्ट ऑफ PV को
2/3 टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, उसे आपने मेजर कर दिया। तो ये दो रिलेशंस आ गए आपके पास।